मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में धार्मिक माहौल चरम पर है। महासोम यज्ञ के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहुंचकर यज्ञ में आहुतियां अर्पित की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित करते हुए बाबा पशुपतिनाथ की नगरी में शराबबंदी का ऐलान किया। जनता ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। मंदसौर में सोम यज्ञ में गोकुल उत्सव जी महाराज साहब पद्म विभूषण जी के सानिध्य में जो यज्ञ चल रहा था, इसमें शामिल हुआ। मेरे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय विधायक ओम सकलेचा जी, दिलीप परिहार जी, हम सब ने मिलकर के जिलाध्यक्ष जी के साथ यहाँ न केवल यज्ञ में शामिल हुए बल्कि उसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल हुए, जिसमें यहाँ जो पिछले समय सरकार के द्वारा 19 नगरों में जो शराबबंदी की गई उसमें मंदसौर भी प्रमुख है। सभी नगरों ने नगर सामाजिक अलग अलग संगठन के लोगों ने इस पे प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभिनंदन करने का काम भी किया। मेरी अपनी ओर से आभार भी। और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के विकास के कई सारे कामों को लेकर हमारी सरकार गंभीर है और उसमें बहुत नए प्रकार से काम करेगी। आज नीमच में यशस्वी गृह मंत्री पधार रहे हैं, मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में मंदसौर नीमच को बहुत अच्छी सौगात बहुत जल्दी मिलने वाली है। एक टाइगर अभयारण्य जिस प्रकार से हमने 2 बढ़ाए, माधव टाइगर अभयारण्य शिवपुरी में, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर भोपाल में, चीता अभयारण्य भी हम बढ़ा रहे हैं। तो चीते की सौगात बहुत जल्दी हमारे नीमच मंदसौर को मिलने वाली है। इसके माध्यम से वन्य प्राणी का इकोसिस्टम नए सिरे से पुनर्वासित कर रहे हैं और ये पर्यटन के साथ साथ विकास के मामले में भी बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बिजनौर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कोतवाली शहर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, सफाई, रिकॉर्ड और सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने में मौजूद रजिस्टर्ड बीट बुक, शस्त्रों की स्थिति और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कुछ शस्त्रों पर धूल जमी हुई है, जिस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मियों को साफ सफाई के स्पष्ट निर्देश दिए। इससे पहले कोतवाली शहर के प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने थाने को सजाकर पूरी तैयारी की थी। रंगाई पुताई व्यवस्था और सजावट देखकर एसपी ने उनकी सराहना की। देखिए, थाने का जो है वार्षिक निरीक्षण किया गया है और जितने भी थाने के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, चाहे अपराध रजिस्टर हो या गांव और कस्बों से संबंधित अपराधों के लिए जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, गैर दस्तंदाजी अपराध होते हैं, तो सभी रजिस्टर्स का जो प्रॉपरली अवलोकन किया गया है और उसमें जो भी कमियाँ थी उसको जो है अपडेट करने के लिए अकॉर्डिंगली जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो है मालों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थाने में जो है जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी जो है ग्रेजुअली जो है उसमें जो भी रिपेयर वर्क्स होने हैं, जो भी चीज़ें होनी है, उसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। अमरेली के पूर्व सांसद नारण काछड़िया अब किसी सरकारी पद पर नहीं है। इसके बावजूद उनकी 4 व्हीलर गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए सांसद लिखी हुई प्लेट लगी हुई है। इसे लेकर अमरेली के सामाजिक अग्रणी नाथालाल सुखड़िया ने आपत्ति जताई है। नाथालाल सुखड़िया ने आरोप लगाया है कि नारण काछड़िया अब सांसद नहीं है, फिर भी वे सांसद का बोर्ड लगाकर रौब झाड़ रहे हैं, जो कानूनन गलत है। सामान्य मानस जયારે मोटर व्हीकल एक्ट नो भंग करे त्यारे ट्राफिक विभाग, पुलिस विभाग ये मोटो दंड करता होय छे। त्यारे मारी 1 વર્ષથી જે सांसद नी चूंटणी गया पछी
નારણભાઈ કાછડિયાની બંને ગાડીઓની અંદર નેમ પ્લેટ લગાવવામાં આવી છે, સાંસદ લખેલું છે. અને આ બાબતે વખતો વખત છેલ્લા 6-8 મહિનાથી હું રજૂઆતો કરું છું કે આમની ગાડી ડિટેન કરો, આમની સામે કાયદેસર પગલાં ભરો. જો કોઈ સામાન્ય નાગરિક પોતાની ગાડી ઉપર પીઆઈ પીએસઆઈ લખીને નીકળે તો એને ડુપ્લિકેટ પીઆઈ તરીકે પૂરી દેવામાં આવતો હોય. તો આ સાંસદ બેશરમ બની અને હજી સમાજની અંદર આ સીન સપાટા કરે છે. સાંસદ નથી, હવે એને લોકો ચાહતા પણ નથી. તો મારી આજરોજ કલેક્ટરશ્રીને લેખિત રજૂઆત હતી કે ભાઈ 7 દિવસમાં તમે આમની ગાડી ઉપરથી નેમ પ્લેટ હટાવો અને આની સામે કાયદેસર પગલાં ભરો, દંડનીય કાર્યવાહી કરો. અન્યથા હું જો પગલાં ભરવામાં નહીં આવે તો આપની કચેરી સામે ગાંધી સિંધિયા માર્ગે ઉપવાસ આંદોલન કરી અને આનો સખ્ત વિરોધ કરીશ. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
उन्नाव का बेहटा मुजावर थाना अब आदर्श पुलिस स्टेशन की श्रेणी में शामिल हो गया है। थाने को हाल ही में ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि थाने की स्वच्छता, शिकायत निवारण और जन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के आधार पर दी गई है। इस उपलब्धि के पीछे उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व और निरंतर प्रयासों की अहम भूमिका रही। उन्होंने थाने में स्वच्छता अभियान चलाया और साफ सफाई को प्राथमिकता दी। इसके अलावा थाने में डिजिटल रिकॉर्डिंग, CCTV निगरानी और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर डभोई में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और संगठन द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुतले जलाए गए और जोरदार नारेबाजी की गई। डभोई के अंबेडकर चौक पर यह विरोध प्रदर्शन भाजपा के निर्देश पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश की जनता को राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब दे कि 5,000 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है। कांग्रेस એટલે કૌભાંડોની હારમાળામાં વધુ એક કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે, જે ચર્ચિત નેશનલ હેરાલ્ડ કેસની અંદર આ સ્પષ્ટપણે 50 લાખ રૂપિયા ભરી 5,000 કરોડની સંપત્તિ હડપવાનો ગાંધી પરિવારનો જે કારસો છે એ દેશ સમક્ષ થતો થયો છે, જેના વિરોધની અંદર આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પૂતળા સહ વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવવામાં આવ્યું છે। સદર પ્રોગ્રામની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના દર્ભાવતીના સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા અને કાર્યક્રમને વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવ્યો। बड़ोदरा में प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा कारेलीबाग स्थित मुख ध्वनि ट्रस्ट में स्वाद का सफर फायरलेस रसोई स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख ध्वनि ट्रस्ट के छात्रों ने फायरलेस रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पर्धा का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा बनाया गया फायरलेस रसोई रहा, जिसमें छात्रों ने नए नए व्यंजन बनाए। खास बात ये थी कि ये छात्र मुक बधिर यानी डेफ एंड म्यूट छात्र हैं, जिन्हें 3 महीने ये ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आज इनकी फाइनल एग्जाम ली गई। इस मौके पर जज के तौर पर सयाजी होटल और मैरियट होटल के शेफ उपस्थित रहे। इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य इन छात्रों को सशक्त बनाना था, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आज हम लोगों ने यहाँ पर मुख ध्वनि ट्रस्ट में जो ये कार्यक्रम किया है उसका नाम है स्वाद का सफर। और ये जो बच्चे यहाँ पर जो ये अलग अलग स्वादिष्ट वानगी बना रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे मुख बधिर है, यानी कि डेफ एंड म्यूट। ये सारे बच्चों को हम लोगों ने 3 महीना कोर्स करवाया है और वो फायरलेस कुकिंग का कोर्स है, जिसमें फायर यूज़ नहीं करना है और फिर खाना बनाना है। तो उसमें हम लोगों ने चाट बनाना सिखाया है, इनको सलाड्स बनाना सिखाया है, फिर शेक्स है, ये सारी चीज़ें उनको बनाना सिखाया है। और ये 3 महीने का कोर्स के बाद जो उनका फाइनल एग्जाम होता है, तो ये उनका फाइनल एग्जाम है। जो वो लोग अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हम लोग रिजल्ट बनाने वाले हैं। और रिजल्ट के लिए हमने जो जजेस बुलाए हैं, वो भी यहाँ के सयाजी होटल से जज आए हुए हैं, शेफ है जो मैरिट होटल, जो फेयरफील्ड होटल है वहाँ से शेफ आए हुए हैं एज ए जज। जो दूसरे जज है वो भी खुद स्पेशल है, वो भी डेफ एंड म्यूट है। मुख ध्वनि ट्रस्ट कारेलीबाग संचालित डेफ स्कूल में हम बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी देते हैं। उसी अंतर्गत हमने आज फायरलेस कुकिंग के 3 मंथ्स कंप्लीशन कोर्स के बाद आज हमने कंपटीशन का उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रखा है। और ये जो कोर्स है उसका हमारा विजन और हेतु यही है कि बच्चे अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद, यहाँ से जाने के बाद इसी फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो इसी फूड लाइन में अपना एक करियर बना सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे पास्ट स्टूडेंट विशाल भावसार है, जो अहमदाबाद में खुद अपना फूड कोर्ट चलाते हैं। तो इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके
बच्चों को मोटिवेट करेंगे। और आज हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आएगा और सभी बच्चों को हम सर्टिफिकेट देंगे, जिससे वो अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और ये पूरा हमारा जो कोर्स है वो हमें शेफलर इंडिया लिमिटेड कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिला है और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है प्रतिभा फाउंडेशन के, उनके साथ के सहयोग से हमने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया है। वडोदरा में यूसुफ पठान और इरफान पठान के खिलाफ एक जागरूक नागरिक ने विरोध दर्ज किया है। मामला जुड़ा है बंगाल के बहरामपुर और मुर्शिदाबाद क्षेत्र से, जहां इन दिनों हो रहे विवाद को लेकर ये नाराजगी सामने आई है। दरअसल यूसुफ पठान वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद हैं। वहीं उनके भाई और क्रिकेटर इरफान पठान भी सामाजिक मंचों पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। लेकिन बंगाल के बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में इन दिनों जिस प्रकार से विवाद हो रहा है, उस पर पठान ब्रदर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विरोध करने वाले नागरिक का कहना है कि यूसुफ पठान को एक सांसद होने के नाते इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जो आया हूँ। विरोध में ऐसा है कि हमारे बड़ौदा की शान जो क्रिकेटर बंधु है यूसुफ पठान, इरफान पठान, तो यूसुफ पठान जी जो है वो बहरामपुर से एमपी है और एमपी होने के नाते उनकी जो फर्ज में आता है, उन्होंने एक भाईचारे का संदेश जो अभी बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, वहाँ जितने भी हिंदू भाई बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा है। मेरी ये उनसे विनती है कि आप एमपी के नाते एक राजनीतिक दल में जुड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद तरीके से आपको शांति का एक मैसेज आपको देना चाहिए था, जिसके कारण बहुत लोगों की जान बच जाती और आपके जो फर्ज में आता है सांसद की, वो जो भूमिका है वो आप निभा पाते ठीक से। आपने उसके बाद में एक पोस्ट भी किया था, जो चाय पीता हो उसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ इतना जो विरोध हो रहा है वहाँ और हिंदू पलायन कर रहे हैं, बहुत सारी स्त्रियों के साथ में अपमानजनक जो घटनाएं बन रही है, तो उसका विरोध आपको करना चाहिए था। मेरा एक बहुत ही तीखा प्रश्न है उनसे कि अगर वहाँ पश्चिम बंगाल से कोई भी हिंदू सांसद अगर यहाँ होता, कोई भी गुजरात या कहीं भी होता, और अगर पश्चिम बंगाल में आज ये जो घटनाएं हो रही हैं वो होती, तो उनका घर, उन सांसद जी का घर वहाँ सुरक्षित रहता या नहीं रहता। आज आप यहाँ आपके परिवार के साथ में रहते हो और शांति तरीके से आपको जो माहौल मिलता है, वही माहौल आपको वहाँ क्रिएट करने के लिए सांसद तरीके की जो ड्यूटी है वो आपको निभानी चाहिए। ये मेरी आपसे तहे दिल से विनंती है।